आचार्य ही शिक्षक, आचार्य ही विद्यार्थियों को नहीं सिखाता है, शिक्षक ही विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाता है। ये तो नाम होता है कि शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। वास्तव में शिक्षक विद्यार्थियों से बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। वास्तव में एक अर्थ में एक दिखता हुआ आचार्य है, एक छुपा हुआ आचार्य विद्यार्थी भी, एक गुप्त आचार्य है। वो गुप्त दान है कि दे दिया और पता भी नहीं चला, माना भी नहीं गया, संसार उसको देने के रूप में जानता भी नहीं है, लेकिन वो दे रहा है। एक गहरी बात मुझे गुरुकुल में समझ में आई, विद्यार्थियों से शिक्षक बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे विद्यार्थियों में गुरु का एक बहुत बड़ा भाग विद्यमान है। कहा नहीं जाता है संसारिक व्यवहार में, कहने में तो हम उनके गुरु हैं, लेकिन दबी हुई गुप्त बात यह भी है कि बहुत गहराई से वो भी हमारे गुरु। ऊपर से भले ही वो आकर के हमको प्रणाम करते हैं, लेकिन मैं भी उनको अंदर अंदर से प्रणाम करता हूं, क्योंकि जैसे गुप्त दान उन्होंने किया था, वैसे ही गुप्त दान तो हमें भी करना पड़ेगा। दोनों ये चीजें उजागर नहीं होती हैं, और दोनों चलती हैं समझदारों के बीच में। समझदार हो तो विद्यार्थियों को भी अंदर से प्रणाम करता है, क्योंकि वो बहुत कुछ सीखता है। जो स्वयं नहीं सिखा पाता है वो सीखता है। इसलिए मेरा कहना है और मेरी इस बात पे जोर है कि संपूर्ण अस्तित्व को गुरु के रूप में पहचान लो। जो संपूर्ण अस्तित्व को संपूर्ण गुरु के रूप में पहचानता है, वो एक को ही गुरु नहीं मानता है, एक को भी मान लेता है। एक को ही मानने में आप अलग सी बुद्धि के हो जाएंगे, आप रूढ़िवादी हो जाएंगे, आप तथाकथित उसके जैसे धारा में बहने लगेंगे, उसकी खराबियां में भी आप में आ जाएंगे, क्योंकि आपने एक्सेप्टिंग पावर रख रखा है कि मैं तुम्हें पूरा स्वीकार करता हूं। अब उसकी जो बुराइयां हैं वो भी आ जाएंगी। और जब आप किसी को पूरा स्वीकार नहीं करते हैं, तो जो जो उसकी अच्छाइयां हैं वही आती हैं, और आप खुश भी रहते हैं, उसको सम्मान भी करते हैं उसी के लिए। और अगर आप पूरे से किसी को स्वीकार करते हैं, तो तभी तक सम्मान कर पा रहे हैं जब तक कि श्रद्धा है। इसके बाद आप स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि आपको खराबी स्वीकार ही नहीं, समझ आई नहीं, फिर आप सम्मान नहीं कर पाओगे। इस तरह में आप खराबी को जान करके भी सम्मान कर पाओगे। क्यों? अच्छाई है इसलिए, क्योंकि ये आपको पहले से पता था कि ये प्रकृति के दोनों भाग हैं, अच्छाई और बुराई। इसलिए आप विचलित नहीं होगे, इसलिए आपका सम्मान नहीं टूटेगा, इसलिए आपकी श्रद्धा नहीं जाएगी। वो व्यक्ति इसमें बुरा है तो अच्छा भी तो है। तो यहीं पर विराम लेते हैं, कल पुनः इसी को विचार करेंगे। वास्तव में अध्यात्म एक बहुत बड़ा रस है, अध्यात्म एक काम से बहुत बड़ा रस है, और अध्यात्म तभी इस जगत में प्रतिष्ठित हो सकता है जब काम से ज्यादा रसीला हो जाए। अध्यात्म तभी इस जगत में सम्मान को पा सकता है जब काम से ज्यादा रस को प्राप्त हो जाए, काम से ज्यादा सुख से युक्त हो जाए। समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, कल समझेंगे। एक लाइन में कह देता हूं कि काम में बहुत रस है ना, काम वासना ले लो, चाहे संसारिक काम ले लो, इच्छा है, ठीक, बहुत है ना, रस है ना, इसलिए तो हम उसकी ओर जाते हैं। उसी तरह से काम की ओर कितना लोग भग रहा है, सब लोग भग रहे हैं कहीं ना कहीं से। राम की ओर तभी भगेंगे जब राम काम से ज्यादा रसवान हो जाए। राम मतलब अध्यात्म, राम मतलब जो हम चिंतन मनन कर रहे हैं, ये जब इस काम से ज्यादा रस युक्त होगा तब हम इसका लाभ ले पाएंगे। नहीं बैठ करके चलो थोड़ा सुनना चाहिए,
तो यहीं पर विराम लेते हैं।